तो दोस्तों आज भारत के लिए एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आई है। दरअसल आप सभी एक बात को जानते हो कि भारत का प्रोजेक्ट P75I आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में चल रहा है, क्योंकि इसी टेंडर के तहत भारत के सबसे भरोसेमंद साथी रूस और फ्रांस और इसके अलावा स्वीडन जैसे देशों ने भारत के साथ काम करने से मना कर दिया। साथ में भारत के साथ अपनी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन के अंदर लगने वाली AIP सिस्टम की जो टेक्नोलॉजी है वो भी भारत के साथ ये देश शेयर नहीं करना चाहते, और इसके पीछे इन देशों ने हजार बहाने बनाए कि भारत ने अपने टेंडर के तहत कई सारी कड़ी शर्तें बनाई हैं। अब आप सभी जानते हो यदि शर्तें कड़ी नहीं होगी तो विदेशी कंपनियां अपने हिसाब से काम करेंगी और भारत को 50 साल में भी 6 सबमरीन नहीं मिल पाएंगी, और इसीलिए भारत सरकार ने इन शर्तों को काफी कड़ा किया था। परंतु ये देश चाहते हैं कि भारत अपनी शर्तों में बदलाव करे, पर अब की बार भारत सरकार ने साफ कह दिया है कि आपके लिए हम शर्तों को थोड़ा सॉफ्ट बना सकते हैं, परंतु आप यदि चाहो कि आप हमें AIP सिस्टम की टेक्नोलॉजी ना दो तो ऐसा नहीं होने वाला। हमें हमारी पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन के लिए जो हम आपके साथ प्रोजेक्ट P75I के तहत बनाएंगे उनमें हमें AIP सिस्टम चाहिए ही चाहिए। अब आप सभी कहोगे कि भारत इस AIP सिस्टम टेक्नोलॉजी के पीछे क्यों पड़ा हुआ है और AIP सिस्टम टेक्नोलॉजी का पनडुब्बी में क्या मतलब होता है। तो AIP सिस्टम का फुल फॉर्म होता है एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्सन सिस्टम, और यह खास करके डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन के अंदर लगाया जाता है। दरअसल जो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन होती हैं वो एक समय के पश्चात पानी से बाहर आती हैं, और यदि इसमें जो AIP सिस्टम है वो लगा हुआ है तो यह सबमरीन 2 से 3 महीने तक भी आसानी से पानी के अंदर रह सकती है, और बिना AIP सिस्टम के यह जो सबमरीन है वो मात्र 10 से 15 दिन तक ही पानी के अंदर रह पाएगी। और बस इसी कारण से डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन के लिए AIP सिस्टम आवश्यक होता है, क्योंकि जैसे ही सबमरीन सतह के ऊपर आती है तो कोई भी दुश्मन देश उसको मार के गिरा सकता है। और AIP सिस्टम के साथ मात्र जर्मनी और साउथ कोरिया ही भारत को अपनी टेक्नोलॉजी देने को तैयार हैं। साथ में स्पेन भी भारत को अपने AIP सिस्टम से लैस उसकी S83 नाम की सबमरीन देना चाहता है, परंतु स्पेन के साथ एक प्रॉब्लम है, वो यह है कि स्पेन की जो सबमरीन है वो 2026 तक तैयार होगी, और तब तक भारत किसी भी प्रकार से इंतजार नहीं कर सकता है, और इसीलिए स्पेन इस टेंडर में अधड़ में लटका हुआ है, क्योंकि उसकी सबमरीन अभी फिलहाल में तैयार नहीं हुई है। फिलहाल में आप सभी के इस टॉपिक के ऊपर क्या राय है और भारत सरकार ने तकनीक को लेकर जो फैसला लिया वो क्या सही है, कमेंट बॉक्स में फिर आप दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।